हेलो फ्रेंड, वेलकम टू smartcoding.com। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैटप्लॉटलिब क्या होता है और डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, कितने टाइप के ग्राफ होते हैं, और मैटप्लॉटलिब आर्किटेक्चर देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं कि मैटप्लॉटलिब हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है या नहीं। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देखने वाले हैं, पाई प्लॉट का यूज़ करके एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड कैसे करते हैं। तो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ गया हूँ। जब हम लोग लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हम लोग वहाँ पे कैसे देखे थे, इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन करने के लिए हम लोग पिप कमांड यूज़ करते हैं, PIP इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, MATPLOTLIB मैटप्लॉटलिब। उसके बाद हिट एंटर करते हैं और डाउनलोड होना चालू हो जाता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड नहीं रहेगा तो डाउनलोडिंग होना चालू हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड रहेगा तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं वेरीफाई कैसे करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो उसके लिए हम लोग पहले इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। बाद में मैटप्लॉटलिब की वर्जन को चेक करते हैं कि कौन सा वर्जन हमने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड किया है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में जाते हैं। अगर जुपिटर नोटबुक आपको नहीं पता क्या होता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जुपिटर नोटबुक के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक चालू करने के लिए हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं जुपिटर नोटबुक, हिट एंटर करते हैं। जुपिटर नोटबुक एक एडिटर ही होता है, उसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग, पाइथन के और पाइथन लाइब्रेरीज के कोड को इजीली रन कर सकते हैं। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक होता है। यहाँ पे हमारी फाइल और फोल्डर्स, हमारे कंप्यूटर के लोकल पीसी की फाइल और फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। तो हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद एल्बिन नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग आते हैं और हम लोग यहाँ पे न्यू नोटबुक क्रिएट करने के लिए हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग पाइथन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमको फ्रेश जुपिटर नोटबुक मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग टाइटल को चेंज कर सकते हैं। टाइटल को हमने चेंज करते हैं पाइथन पाइथन लाइब्रेरी। ठीक है, अभी हम लोग इस पर रीनेम पे क्लिक करते हैं तो ये टाइटल चेंज हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप जुपिटर नोटबुक के बारे में नॉलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या स्टेप किया था कि हमको पहले इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब को। तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, MATPLOTLIB मैटप्लॉटलिब। अगर हमको देखो यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करना है, कोड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस किया। अभी यहाँ पे देखो, अभी पहले स्टार बना हुआ था, अभी यहाँ पे स्टार नहीं बना हुआ है। स्टार अगर नहीं बना हुआ है, कोई नंबर आ गया है तो वहाँ पे हमारा जो लाइब्रेरी होता है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है। अगर मुझे इसका वर्जन चेक करना, वर्जन चेक करने के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं डॉट अंडर स्कोर VERSION वर्जन और अंडर स्कोर और शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। ये कौन सा 3.4.1 वर्जन हम लोग मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग पहले क्या काम करते हैं, पहले हम लोग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग प्लॉटिंग डेटा को रखते हैं। प्लॉटिंग डेटा मतलब यक्स और वाई पे कौन से डेटा को प्लॉट करना है वो लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे डे लिया है और टेम्परेचर लिया है। उसके बाद हम लोग PLT.plot एक फंक्शन है, उसके अंदर डे और टेम्परेचर डेटा को पास कर देते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज को पास कर देते हैं। पास करने के बाद हमारे पास PLT.show करके एक फंक्शन होता है ग्राफ को शो करने के लिए। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जुपिटर नोटबुक में चल के, तो हमको बरोबर अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल देखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं।
import मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने से हमारा जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या काम करते हैं, यक्स और वाई डेटा को प्लॉट करते हैं। ठीक है, यक्स और वाई डेटा को प्लॉट करने के लिए हम लोग पॉइंट हमारे पास होना चाहिए। तो हम लोग क्या काम करते हैं, डे लेते हैं। डे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, 7 डेज ले लिया। यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और डे का। तो हमने यहाँ पे 7 डेज ले लिया और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए मैंने 7 डेज का मैंने टेम्परेचर ले लिया है। मैंने कोई भी वैल्यूज़ रेंडम वैल्यूज़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर मैंने प्रेस किया। उसके बाद हमारे पास PLT डॉट प्लॉट नाम का फंक्शन है, PLOT प्लॉट नाम का फंक्शन है। उसके अंदर अगर हमको ये चेक करना है कि कौन कौन से पैरामीटर आर्गूमेंट लेता है या हेल्प मोड ओपन करना है, तो हेल्प मोड हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस टाइप से हम लोग हेल्प मोड ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे आइडियाज़ हो जाते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर किस किस चीज़ के अंदर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग स्क्रॉल डाउन करके देख भी सकते हैं, इजली हम लोग पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर क्या क्या लेने वाला है। तो यहाँ से हम लोग इजली उसको पास कर सकते हैं। तो पहला हमारा यक्स और वाई 2 पैरामीटर लेता है। तो हमने यक्स के अंदर डे को पास करते हैं और वाई के अंदर TEMP को मैंने पास कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास होता है PLT डॉट शो नाम का एक फंक्शन होता है। तो उसका यूज़ करके हम लोग ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने हिट एंटर किया, हिट एंटर करने के बाद ये देखो आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। तो ये इमेज फॉर्मेट में आया। इमेज फॉर्मेट में इमेज को हम लोग सेव भी कर सकते हैं। इमेज को सेव करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम लोग इमेज कॉपी कर सकते हैं, इमेज को सेव एज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे डे का टेम्परेचर यहाँ पे डे दिखा रहा है, एक्स एक्सिस पे हमारा डे दिखा रहा है और वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी मुझे इसका टाइटल शो करना है। टाइटल शो करने के लिए टाइटल शो कैसे कर सकते हो वो देखते हैं कि ये जो ग्राफ है किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो PLT डॉट टाइटल मुंबई TEMP मुंबई टेम्परेचर के नाम से मैंने टाइटल दे दिया। तो यहाँ पे देखो मुंबई टेम्परेचर के नाम से यहाँ पे टाइटल आपको शो हो गया। अगर इसे मुझे टाइटल का फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो क्या लिखने का, फॉन्ट SIZE फॉन्ट साइज। अब यहाँ पे हमको न्यूमेरिक कुछ वैल्यूज पास करना पड़ता है। तो न्यूमेरिक मैंने सपोज करो 17 दे दिया। तो ये इस बड़ा हो गया। इसका जो टेक्स्ट साइड है वो टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया। अगर मुझे यहाँ पे लेबल शो करने हैं, लाइक अपना अगर वाई एक्सिस हमारा टेम्परेचर का डेटा है और ये एक्सिस हमारा डे का डेटा है, बट हमको यहाँ पे मालूम नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेबल भी शो कर सकते हैं। तो लेबल शो करने के लिए यक्स और वाई एक्सिस का हम लोग लेबल भी सेट करते हैं। तो PLT डॉट यक्स LABEL लेवल, उसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, डे। इसका भी हम लोग सेम फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए सेम कोड हम लोग कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पे हमने शिफ्ट प्लस एरो से कोड को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉमा डाल के हमने पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट अभी वाई लेवल के लिए शो करना है। तो वाई लेवल को शो करने के लिए सेम हम लोग ने कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, वाई लेवल कर देते हैं। और डे की जगह हम लोग क्या करते हैं, TEMP टेम्परेचर। अभी देखो, अभी इजली हमको ये समझ में आ जा रहा है कि हमारा डेटा किस लिए है। हमारा डेटा ये टेम्परेचर, जो वाई एक्सिस हो टेम्परेचर दिखा रहा है और जो एक्स एक्सिस हो वो किसको दिखा रहा है, डे को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और यहाँ पे देखेंगे जो हमारा यक्स और वाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये ये यक्स और वाई से यहाँ से स्टार्ट हो गया। अगर मुझे इसको कहीं और जगह से स्टार्ट करना है तो हमारे पास एक मेथड होता है एक्सिस। एक्सिस मेथड के द्वारा, एक्सिस मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, डेटा को कहाँ से, मतलब कौन से मिनिमम वैल्यूज़ क्या दिखानी है और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या दिखाना है, तो वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। एक्चुअली लिस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज़ लेता है। तो हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पी एल टी डॉट एक्सिस एक्सिस। अभी इसके अंदर हमको पता नहीं है कौन से आर्गूमेंट और कौन से पैरामीटर पास करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा क्या क्या पैरामीटर यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कौन कौन से पैरामीटर लेता है, ये लिस्ट फॉर्मेट में पैरामीटर लेता है। यहाँ पे क्या लेता है, यक्स मीन लेगा, यक्स मैक्स लेगा, वाई मीन और वाई मैक्स, मतलब यक्स की मिनिमम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, और वाई की मिनिमम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वाई की मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पे शो करता है। तो हम लोग चलो इसको यूज करते हैं। यक्स की मिनिमम वैल्यूज़ में क्या काम करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में लेना है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यूज़ हम लोग 0 लेते हैं, और यक्स की मैक्सिमम वैल्यूज हम लोग क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। मतलब मुझे 5 डेज का रिकॉर्ड मुझे शो करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 5 लिया। अभी वाई की मिनिमम वैल्यूज 0 लेते हैं, और वाई की मैक्सिमम वैल्यूज में 55.4 लेते हैं, या तो मुझे 60 तक लेते हैं। ठीक है, 55 है, 60 तक लेते हैं, 60.0 तक हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो 60.0, और हमने शिफ्ट प्लस एंटर से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से चालू हो गया, और यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, जहाँ से हमने वाई मीन और वाई मैक्स की वैल्यूज यहाँ पे सेट की थी, और एक्स मीन एक्स मैक्स की वैल्यूज यहाँ पे सेट की थी, तो वहाँ से वो डेटा दिखना चालू हो गया। ये कैसे हुआ है, एक्सिस मेथड का यूज़ करके हमने किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और ज़्यादा देखने वाले हैं, इसके और बहुत सारे पैरामीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।